जय महादेव दर्शकों। आज हम लोग इस वीडियो में मंगल के राशि परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। मंगल जो युद्ध का प्रणेता कहा जाता है, साहस का मूल कहा जाता है, विवाद की जड़ कहा जाता है, पराक्रम का पराकाष्ठा कहा जाता है, वह मंगल नामक ग्रह 16 नवंबर 2023 को वर्तमान तुला राशि का त्याग करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और वह यहाँ पर 28 दिसंबर 2023 तक गोचर करेगा। देखिए दर्शकों, आपके मन में यह स्वाभाविक रूप से आ सकता है कि भाई मंगल बदलता ही रहता है, इसमें विशेष बात क्या है। तो आज हम उस विशेषता के बारे में बात करेंगे कि जो इस बार मंगल का राशि परिवर्तन है वो अद्भुत क्यों है। जिसके लिए मंगल योगकारी है उसके लिए अद्भुत शुभ फलकारी है, और जिसके लिए इस मंगल नकारात्मक है उसके लिए बेहद दुखदायी सिद्ध हो सकता है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि मंगल की जो दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, वर्तमान में 16 नवंबर से जब मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय की जो गोचरीय स्थिति है वह देखने योग्य है। मंगल वृश्चिक राशि में जब प्रवेश करेगा तो कुंभ राशि में पहले से ही शनि बैठा हुआ है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और मंगल की नैसर्गिक चतुर्थ दृष्टि शनि पर पड़ेगी। अर्थात मंगल और शनि दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखेंगे। इसे विध्वंसक नामक योग कहा जाता है। ये बड़ा ही वोलाटाइल कॉम्बिनेशन है। क्षण में अर्श और क्षण में फर्श की यात्रा तय कराने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार मंगल का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करता है, अर्थात एक राशि पर वह 2 वर्ष में पहुंच ही जाता है। लगभग 2 वर्ष में वह परिक्रमण करता है उस राशि का। इस बार मंगल का विध्वंसक योग बनाने के अतिरिक्त भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो अत्यंत ही विचारणीय है। राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले कुछ इसके बारे में आप तथ्यात्मक चीजें जान लें जिससे कि आपको इस गोचर को समझने में बड़ा ही आसानी हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं, महर्षि पराशर कहते हैं कि जब कभी भी मंगल केंद्र में अपनी स्वराशिगत स्थिति में हो या उच्च की स्थिति में हो तो रोचक नामक राजयोग बनाता है। अर्थात मंगल का यह राशि परिवर्तन गोचर में रोचक नामक राजयोग का सृजन करेगा। यह राजयोग किसी के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा तो किसी के लिए अत्यंत विनाशकारी भी होगा। इस संदर्भ में मैं आपको, जैसा मैंने कहा कि यह विध्वंसक योग बनाएगा, इस पे थोड़ा सा और हम आपको बताएं कि मंगल और शनि की आपसी जो दृष्टि है वह संपूर्ण विश्व में और भी युद्ध की स्थिति पैदा कर सकती है, मारकाट की स्थिति पैदा हो सकती है और जनजीवन की भारी हानि हो सकती है। शस्त्र से और अग्नि से मूल रूप से विशेष नुकसान जनजीवन का हो सकता है। यह ध्यान रखिएगा। भारत के लिए भी यह बड़ी खराब स्थिति है। भारत की जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है और राशि कर्क है। कर्क राशि अर्थात शनि 8वें है, लेकिन मंगल पंचम में है। इस स्थिति में यह भी जो है वो शासन सत्ता के लिए बेहद नकारात्मक कहा जाएगा। अर्थात राजा के लिए ये समय बेहतर नहीं कहा जा सकता। राजा के सम्मान में हानि, सत्ता का परिवर्तन, राजा के प्रति जनता का आक्रोश, ठीक है, और राज्य
शासन प्रशासन में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम किसी अन्य वीडियो में आपसे ये बात करेंगे कि भारत पर मूल रूप से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन अब हम लोग मंगल के राशि परिवर्तन पर आते हैं। देखिए, मंगल की वृश्चिक राशि 2 राशियों का अधिपति है। मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि है, वह सृजन की राशि है, वह मूल ऊर्जा की राशि है। लेकिन 8वीं राशि जो वृश्चिक राशि है वह मास्टिक राशि है, रहस्यमय राशि है, गुप्त राशि है, षड्यंत्रकारी जो है वो राशि है। वो पाताल को भी दिखाती है, वो गड़ा धन भी दिखाती है, पड़ा धन भी दिखाती है और सुख समृद्धता का पूरक राशि है। इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान से सुनिए कि प्रत्येक मंगल की राशि पर, प्रत्येक राशि पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और किस प्रकार आप मंगल के गोचर को प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बना सकते हैं और जिसका मंगल योगकारी है उसके लिए किस प्रकार यह सर्वाधिक लाभ दे सकती है। इसमें एक तथ्य और हम आपको जो है वो बता दें दर्शकों कि मंगल मूल रूप से वृश्चिक राशि में जिसके लिए योगकारी होगा वह अत्यंत चमत्कारी फल पाने में समर्थ कहा जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैं प्रत्येक राशि के वर्णन के समय आपके लाभ और हानि पर प्रकाश डालूंगा, लेकिन इस बीच मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अपने लोगों में इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए अब मूल विषय पे आते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल के परिवर्तन के साथ ही हम सबसे पहले यदि मेष राशि पर प्रकाश डालें, बात करें तो मेष राशि का अधिपति स्वयं मंगल है और राशि से 8वें भाव में मंगल का गोचर निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। पहली बात, आपको यद्यपि मंगल स्वगृही है लेकिन अष्टम भाव मंगल के लिए आपके लिए मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, प्रगति के दृष्टिकोण से भी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अष्टम भाव में गया हुआ मंगल पारिवारिक रूप से असहमति पैदा करने का प्रयास कर सकता है। अर्थात परिवार में जितने लोग हैं सबके अलग अलग मत होने के कारण परिवार में एक राय का बन पाना बेहद कठिन हो जाता है, जिसके कारण प्रगति अवरुद्ध हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से आपको अपने स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में कोई विशेष चिंतनीय स्थिति मंगल पैदा नहीं करेगा, लेकिन ध्यान देना होगा। यहां से वृश्चिक राशि पर गोचर करने वाला मंगल आपके एकादश भाव पर दृष्टिपात करेगा। एकादश भाव पर दृष्टिपात करके यह आपके आय के स्रोत को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। यदि आप कहीं इंजीनियरिंग से संबंधित, लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कोई करते हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल का यह गोचर आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर परिणाम प्रदान करने में समर्थ कहा जाएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके वृषभ राशि अर्थात आपकी राशि से धन परिवार के घर पर पड़ेगी। निश्चित रूप से आर्थिक वृद्धि तो करेगा, लेकिन परिवार में निश्चित रूप से नकारात्मकता भी पैदा कर सकता है। भाई बहनों में वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और कई बार अनावश्यक यात्राएं भी यह करा सकता है। लेकिन यहाँ पर यात्राओं में 2 बातें ध्यान रखिएगा कि छोटी यात्राएं सदैव आपके लिए लाभकारी और सुखद रहेंगी, बड़ी यात्राएं आपके लिए नकारात्मकता पैदा करने वाली जरूर कही जा सकती हैं। मित्रों से
और आपके अपने नियर एंड डियर से थोड़े मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपना नेचर निश्चित रूप से हम्बल बना के रखने का प्रयास अवश्य करिएगा। इस मंगल के अष्टम भाव के गोचर में एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मंगल, जैसा मैंने कहा कि वृश्चिक राशि एक मास्टिक राशि है। मंगल यहाँ पर जब बैठेगा तो थोड़ा सा आपको कभी कभी एक अनावश्यक रूप से किसी भी बात को शेयर न करने का जो है वो स्वभाव पैदा कर सकता है। अर्थात आप निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने के लिए उद्यत हो सकते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। यदि कोई कार्य करना हो, कोई नवीन कार्य करना हो या कोई योजना बना रहे हो, तो निश्चित रूप से आप अपने शुभचिंतक, अपने माता पिता या सक्षम व्यक्ति से उस पर जरूर निर्णय लीजिए और उसे समझकर ही कार्य को करने का प्रयास करिए। कभी भी जोखिम भरा कार्य इस समय बिल्कुल नहीं करेंगे। मंगल को और अनुकूल बनाने के लिए आपको बजरंग बाण का नियमित एक पाठ करना अत्यंत कल्याणकारी परिणाम देगा। और यदि आप मंगल और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का तेल और लाल सिंदूर दान कर पाएं तो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। हाँ, यहाँ यह ध्यान अवश्य रखिएगा कि यदि आप स्त्री जातक हैं तो सिंदूर दान नहीं देंगे, लाल पुष्प उसकी जगह प्रयोग करेंगे। अब इसके पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी आपकी राशि से मंगल सप्तम भाव में होगा, लेकिन वृषभ राशि का अधिपति शुक्र होता है जो मंगल का मित्र नहीं कहा जाता है। यहां पर बैठा हुआ अर्थात आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाला मंगल आपके राशि पर दृष्टिपात करेगा, मिथुन राशि पर दृष्टिपात करेगा और साथ ही साथ आपके दसम भाव पर भी दृष्टिपात करेगा। तो मंगल के इस सप्तम भाव के गोचर पर अगर दृष्टि डालेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में वृद्धि महसूस होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा के अनुसार स्थानांतरण संभव है, प्रमोशन संभव है। व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी निरंतर मंगल वृद्धि करेगा। परिवार में और समाज में आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा भी निश्चित रूप से बढ़ाएगा। वृषभ राशि को मुख भी कहा जाता है। मंगल वृषभ राशि के लिए मारक है सप्तम भाव में। यद्यपि राशि से सप्तमस्थ मंगल का गोचर रोचक नामक राजयोग बना रहा है, लेकिन यह पूर्ण प्रभावी नहीं कहा जाएगा। मंगल के इस गोचर के कारण वे लोग जो गुटखे वगैरह का प्रयोग करते हैं उनके लिए खराब परिणाम प्रदान कर सकता है, अर्थात माउथ अल्सर या अन्य कैंसरस चीजों को भी पैदा कर सकता है। इसलिए यदि ऐसा कोई भी कार्य करते हो तो तत्काल आप उसे छोड़ने का प्रयास करें, पहली बात। दूसरी चीज यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि लग्नगत मंगल आपके रसा ब्लड को बढ़ाएगा, अर्थात शरीर में रक्त के स्राव को भी बढ़ाएगा, जिससे टेम्परामेंटली आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, अर्थात हर बात को बड़े जोर से कहने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। बात बात पे टेम्परामेंट लूज कर सकते हैं, इस पे भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपके सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए जहां चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसके लिए मंगल उत्तम परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। यहां पर बैठा हुआ मंगल सप्तम भाव में, आपकी राशि से बैठा हुआ मंगल आपके धन परिवार पर भी दृष्टिपात करेगा। तो मंगल की दृष्टि मिथुन राशि पर कदापि अच्छी नहीं कही जाएगी, अर्थात आप धन तो कमाएंगे लेकिन मुश्किल धन का संचय कर पाएंगे। कभी कभी उन चीजों की तरफ आप बढ़ेंगे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसी चीज खरीदने का मन करने लगेगा जो बिल्कुल ही व्यर्थ है, आपके 2-4-6 महीने कभी यूज नहीं होना है, लेकिन बस आपको अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है, इसलिए आप पैसे का अपव्यय कर सकते हैं। दूसरा, आपके अंदर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी बढ़ेगा। डोमिनेटिंग नेचर के बढ़ने से परिवार के सदस्य भी आपको
बहुत सहयोग कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, जिससे मन आपका दुखित रह सकता है। इसके पश्चात आपको अपने गृहस्थ जीवन पर विशेष ध्यान देना होगा। आप अपना लवमेट या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और व्यवहारिकता बनाए रखेंगे, अन्यथा राशि से सप्तम गोचर करने वाला मंगल निश्चित रूप से आपके जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति पैदा करेगा। और यदि कोई कार्य ऐसा करते हैं आप जो ज्वाइंट वेंचर में हो, तो उसमें भी नकारात्मकता पैदा कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या करना चाहिए? आपको प्रतिदिन स्नान ध्यान करके रामचरितमानस की 11 चौपाई का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर साबुत छूकर दान दे दीजिए या गाय को खिला दीजिए। अब आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि आपके राशि का अधिपति बुध है, जो मंगल का परम शत्रु है, लेकिन आपकी राशि से छठे भाव में मंगल का गोचर होगा। छठे भाव में मंगल अर्थात पापग्रह का गोचर अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपके कार्य में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, न केवल उसका समापन करेगा, अपितु शत्रुओं को भी पराजित करेगा। यदि कोई कार्य लंबे समय से विवादित स्थिति में है तो उसका रास्ता निकलेगा, कंप्रोमाइज होगा। यदि कोर्ट में कोई केस ऐसा आपका पेंडिंग है तो निश्चित जानिए कि आपके फेवर में डिसीजन आने वाला है। प्रत्येक प्रकार की बाधाएं निश्चित समाप्त करेगा मंगल और शत्रुओं का भी समन करेगा। यहां पर छठे भाव में जैसे मंगल बैठकर अर्थात आपकी राशि से गोचर करके आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टिपात करेगा। तो भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि वृषभ राशि पर बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन एक्साइटमेंट जरूर पैदा करेगा, अर्थात आपका धर्म के प्रति रुचि पैदा करेगा। और दूसरा, यात्राओं से बेहद लाभ देगा आपको। यह स्थिति उनके लिए अत्यंत अनुकूल है जो विद्यार्थीगण विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, या यदि आप नौकरी की तलाश में विदेश जाना चाहते हैं तो यह स्वर्णिम काल कहा जाएगा। और प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उत्तम समय कहा जाएगा। यदि कोई भी परीक्षा 16 नवंबर से 28 दिसंबर अर्थात मंगल के इस गोचरीय स्थिति में होने वाली है, तो निश्चित रूप से यदि अप टू द मार्क आपके प्रिपरेशन है तो सफलता 100% कही जाएगी, अर्थात आप नौकरी पाने जा रहे हैं। और यदि कहीं शासन प्रशासन से संबंधित नौकरी है, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री पुलिस सर्विसेज की या इंटेलिजेंस की, तो यह उत्तम समय आपके लिए कहा जाएगा। तत्पश्चात मंगल नामक ग्रह यहां पर बैठ के जब वृषभ राशि पर दृष्टिपात करता है, अर्थात आपके द्वादश भाव पर जब दृष्टिपात करेगा, मैं थोड़ा मैं एक संशोधन कर दूं दर्शकों कि मैंने भाग्य भाव की राशि वृषभ बोली थी, वह मूल रूप से कुंभ राशि है। छठे भाव में वृश्चिक राशि का जो मंगल गोचर करेगा वह द्वादश भाव पर दृष्टिपात करेगा और यह दृष्टि आपको खर्चा अधिक कराएगी, आय से अधिक व्यय की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। और यदि आप अनिद्रा के रोगी हैं या स्नायु मंडल न्यूरो सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको है तो वह अनापेक्षित रूप से बढ़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और अपने खर्चे पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। इसी के साथ साथ छठे भाव में मंगल का यह गोचर अपनी विशेष दृष्टि अर्थात 8वीं दृष्टि से आपके लग्न पर भी दृष्टिपात करेगा। तो लग्न पर दृष्टिपात मंगल की बहुत शुभ नहीं कही जाएगी, क्योंकि लग्न अर्थात आपकी राशि का अधिपति जो बुध है वह मंगल का परम शत्रु है, जिसके कारण आपके अपनी जो सोच है वह थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। टेम्परामेंटली बार बार आप इरिटेट हो सकते हैं, दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज के लिए बेहद सुखद मंगल यहां पर कहा जाएगा। आप देखेंगे
कि आपका अचानक सभी आलस्य समाप्त हो गया। आपको ये एनर्जाइज बहुत बढ़िया ढंग से करेगा और एनर्जाइज करके आपको लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए पूरा पूरा ऊर्जा प्रदान करने वाला कहा जाएगा। इसलिए प्रत्येक मिथुन राशि के लोगों को 3 बात जरूर ध्यान रखना है। 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में खर्चे पर अपना निश्चित रूप से नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा बजट खराब हो जाएगा। दूसरा, बार बार इरिटेट न होइएगा, नहीं तो बनते हुए कार्य भी आपके बिगड़ेंगे। तीसरा, भाग्य के भरोसे किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। इन 3 बातों को विशेष रूप से यदि हमारे मिथुन राशि के दर्शक ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रातः सूर्य को जल देने के बाद बजरंग बाण का एक पाठ नियमित ढंग से करना चाहिए, और यदि और कुछ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, तो ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप आपको अद्भुत फायदा प्रदान करने में सहायक कहा जाएगा। इसके पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि का अधिपति ग्रह स्वयं चंद्रमा होता है, जो मंगल का परम मित्र कहा जाता है, और आपकी राशि से जो मंगल का गोचर है वो पंचम है। पंचम मंगल का गोचर हालांकि आपके लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा, लेकिन पंचम भाव में पापग्रह निश्चित रूप से अच्छे नहीं कहे जाते हैं। तो क्या करेगा मंगल? मंगल यहां पर बैठकर निश्चित रूप से आपके एकेडमिक, यदि आप स्टूडेंट हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, पॉजिटिविटी पैदा करेगा, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन निश्चित रूप से बढ़ेगा, जिससे कि आप अपने परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो में सफलता प्राप्त करेंगे। यहां पर मंगल थोड़ा इमोशनल निगेटिविटी पैदा करेगा। इमोशनल निगेटिविटी से अर्थ क्या है मेरा, कि जैसे आपने अपने बच्चे से बड़ी उम्मीद लगाई, उसके व्यवहार से अचानक आप आहत हो सकते हैं। आप समाज में किसी को भी अपना परम मित्र समझते हैं, परंतु उसके व्यवहार से आप आहत हो सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, यहां पर अर्थात पंचम भाव में गोचर करने वाला मंगल एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टिपात करेगा। एकादश भाव पर दृष्टिपात करने के कारण आपके आर्थिक क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति प्रदान करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादश भाव जिसे हाउस ऑफ डिजायर भी कहा जाता है, तो ड्यू टू एस्पेक्ट ऑफ मार्स एकादश भाव पर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी संयोग बनता है। अर्थात इस समय में आप भूमि का क्रय कर सकते हैं, नया भवन ले सकते हैं और गाड़ी भी क्रय कर सकते हैं। लंबे समय से यदि आपका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है तो यह उचित समय कहा जाएगा प्रारंभ करने के लिए। भगवान मंगल के कृपा से आपके कार्य भी पूरे होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पंचम भाव में मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टिपात करता है, अर्थात कुंभ राशि को भी देखता है। तो अष्टम भाव पर दृष्टिपात करने के कारण पैतृक संपदा को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और घर की कोई महंगी चीज गायब हो सकती है। इसलिए आप अधिक पैसे का जो लेन देन है वह बड़े ही विश्वसनीय या स्वयं से करने का प्रयास करिए, क्योंकि इस समय यह हानि हो सकती है। सोने से बनी हुई वस्तुओं पर भी विशेष ध्यान रखें, अन्यथा चोरी या कहीं गिर सकता है। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर वहां पर लड्डू, मोतीचूर का लड्डू भगवान को अर्पित करिए और गरीबों में बांट दीजिए। इसके पश्चात सिंह राशि। सिंह राशि से आपकी राशि का अधिपति जो सूर्य है वह मंगल का परम मित्र है,
और राशि से चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर यद्यपि कुछ मामलों में बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन संपूर्णता में इसे शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी भी चतुर्थ भाव में पापग्रह का गोचर सर्वथा ही लाभकारी परिणाम प्रदान नहीं कर सकता। जैसे यहां पर बैठा हुआ मंगल आपके लंबे समय से पेंडिंग कार्य को एग्जीक्यूट कराएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको अभी भवन खरीदना है या जमीन कोई खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो 9 पैसा रहते हुए भी आप इन कार्यों को करने में सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ मंगल सब कुछ के बावजूद भी लैक ऑफ हैप्पीनेस जो है वो महसूस करा सकता है आपको, वाहन से चोट दिला सकता है आपको। यह 4th हाउस में मंगल का गोचर आपको अनावश्यक रूप से पिता से संबंध खराब करा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो पूरे मनोयोग से तैयारी करिए, पूरे अनुशासन से तैयारी करिए, अन्यथा यहां पर बैठा हुआ मंगल डिसिप्लिन को ब्रेक करके फॉर ए शॉर्ट टाइम आपके एजुकेशन में भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात, चतुर्थ भाव में गोचर करने वाला मंगल दसम भाव पर भी दृष्टिपात करता है और आपके दसम भाव में वृषभ राशि है। यहां पर मंगल यद्यपि शुक्र की राशि में मंगल सुखद नहीं है, अर्थात उसकी दृष्टि को बहुत सुखद नहीं कहेंगे, लेकिन दसम भाव मंगल का सबसे प्रिय भाव है, वहां वह मंगल दिग्बली कहा जाता है, तो उसकी दृष्टि भी दिग्बल को प्राप्त करती है, अर्थात आपके किसी भी कार्य में विकास का होना, डेवलपमेंट का होना यह सुनिश्चित कहा जाएगा। लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन पेंडिंग है तो यह उचित है, आप चेज करिए, निश्चित रूप से आप प्रमोशन पाएंगे। विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो यह अद्भुत मौका आपके लिए है, यह बात आप समझ लीजिए। और यदि कहीं आप मंगल भूमि सूत्र से संबंधित, चाहे आप लैंडेड प्रॉपर्टी का कार्य करते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, ओवरऑल अगर यदि आप कहीं से भी सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कार्य करते हो, दिस इज फॉर यू, मतलब ये बहुत ही बेहतर पीरियड आपके लिए कहा जाएगा, दिस इज एक्सेलेंट पीरियड फॉर यू। ठीक है, इसमें मंगल अद्भुत जो है वो मल्टीपल ग्रोथ आपको देने में सक्षम कहा जाएगा। इसके पश्चात दर्शकों, चतुर्थ भाव से मंगल आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, ये बेहद नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। कहां पर नकारात्मक परिणाम? जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। यदि आप कोई ज्वाइंट वेंचर में काम कर सकते हैं तो पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ या लवमेट के साथ लंबा विवाद हो सकता है, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। मार्स इज ए सेपरेटर प्लैनेट, यह जो है यह विध्वंस देने के साथ साथ ये पृथकवादी ग्रह भी है, जिसे सेपरेटर प्लैनेट कहा जाता है। तो यहां पर जब वो दृष्टि डालता है तो इंटरनल जो अट्रैक्शन है आपका आपके जीवन साथी के प्रति, उसमें न्यूनता लाता है और अनावश्यक दोनों के रिश्तों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इस पर भी ध्यान देंगे और जहां तक संभव हो सके ये अपने जीवन साथी के मनोभावों के अनुसार ही आचरण करने का यथासंभव आपको प्रयास करना चाहिए। आपको मंगल के सकारात्मक परिणाम के लिए नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और हनुमान बाहुक का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल गोचर करेगा। तृतीय भाव में मंगल का गोचर सर्वथा ही लाभकारी कहा जाता है। तृतीय भाव में महर्षि पराशर कहते हैं, त्रिखड़े एकादशे कुंज सर्वारिष्ट विनश्यते। तीसरे, छठवें, 11वें घर में यदि मंगल है तो सभी बाधाओं का नाशक हो जाता है। तो यहां पर बैठा हुआ मंगल निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आरोग्यता को सुनिश्चित करेगा
और आप खुद ही अपने अंदर महसूस करेंगे कि गजब की एनर्जी है और कुछ भी कर जाने की तमन्ना है आपकी। कोई भी लक्ष्य आपको कठिन दिखाई नहीं देगा। इसीलिए प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी यह बड़ा ही उचित समय कहा जाएगा। थर्ड हाउस यानी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ मंगल जो आपके नेचर ऑफ जॉब को कंट्रोल कर रहा है, वह नौकरी देने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षा को पास कराने में पूरी मदद करने वाला सिद्ध कहा जाएगा। यहां पर बैठा हुआ मंगल भाई बहनों के बीच में थोड़ा सा मानसिक मतभेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न कर सकता है और भाग्य भरोसे रहने पर भारी हानि हो सकती है आपको। थर्ड हाउस अर्थात स्कॉर्पियो में बैठा हुआ मंगल आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि डालता है। भाग्य भाव अर्थात वृषभ राशि। वृषभ राशि पर मंगल दृष्टिपात करने के बाद वहां पर नकारात्मकता को पैदा करने का प्रयास कर सकता है। आप अत्यंत आध्यात्मिक होने के बावजूद भी कभी कभी स्वयं ही पूजा पाठ से निराशा का अनुभव कर सकते हैं। ये आपके मन में आ सकता है कि लंबे समय से हम जो है लगातार प्रार्थना कर रहे हैं परंतु मेरे अनुरूप कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति ये बना सकता है। ये द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करने में बड़ा ही माहिर ग्रह है, इसलिए नियंत्रण रखिएगा। आप अपने आध्यात्मिक मार्ग को बिल्कुल मत छोड़िएगा। मंगल उत्तरार्ध में विवश होकर आपको परिणाम प्रदान कराएगा और भाग्य का पूरा समर्थन आपको मिलके रहेगा। इसके पश्चात मंगल आपके तृतीय भाव से छठा भाव अर्थात कुंभ राशि पर भी दृष्टिपात करेगा। यह बेहद अनुकूल है। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि आपके शत्रुओं को परास्त करेगी। यदि लंबे समय से आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो अद्भुत रिकवरी देगा ये और आरोग्यता को सुनिश्चित करेगा। और यदि कोई छोटा मोटा रोग है तो तत्काल मंगल के गोचर के बाद ही आपको उल्लेखनीय प्रगति महसूस होने लगी। विरोधी डरने लगेंगे। आपके सामने किसी के आने की चेष्टा नहीं होगी अर्थात शत्रुओं का भी समन होगा। यहां एक महत्वपूर्ण बात और हम आपको बता दें कि छठे भाव में कुंभ राशि है और जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि यह विध्वंसक योग भी बनाता है। तो विध्वंसक योग का चूंकि कन्या राशि के लिए आप देखेंगे कि कन्या राशि की जो मकर राशि शनि की है वो बेहद लाभकारी राशि है क्योंकि वह त्रिकोण की राशि बनती है। इसलिए यहां पर विध्वंसक योग लागू नहीं होता है अर्थात सर्वथा ही मंगल का गोचर आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। इसे और उपयोगी बनाने के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत रहिए और हनुमान जी का यथासंभव पूजा पाठ अवश्य करिए। रामायण का पाठ कर पाए तो और अच्छा कहा जाएगा। इसके पश्चात तुला राशि। तुला राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए आपकी राशि से मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होगा। तो द्वितीय भाव धन एवं परिवार का भाव कहा जाता है। यहां पर बैठा हुआ मंगल निश्चित रूप से आपके धन भाव में वृद्धि करेगा। परिवार के लोगों में भी सामंजस्य बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप नेत्र रोगी हैं या बहुत तेज वाहन चलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यहां पर बैठा हुआ मंगल अर्थात द्वितीय भाव में आप तुला राशि से द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल अष्टम भाव पर दृष्टिपात करता है। तो अष्टम भाव में दृष्टिपात करने से अचानक हानि, अचानक लाभ, अचानक दुर्घटना, अचानक आरोग्यता, अचानक अस्वस्थता, ये अचानक चीजें जीवन में बहुत होने लगेंगी। जैसे आप देखेंगे कि कहीं जिस कार्य में आप हमेशा मतलब समझते थे कि इस कार्य में तो मेरा लगभग 99% जो है मुझे सफलता से कोई रोक नहीं सकता, उसी में आप विफल होंगे। और जिसमें आप हमेशा ये उम्मीद लगाते थे कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, वह काम न केवल सफल होगा बल्कि उल्लेखनीय आर्थिक लाभ भी देने में सक्षम कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके द्वितीय भाव
अर्थात वृश्चिक राशि में बैठा हुआ मंगल आपके पंचम भाव पर दृष्टिपात करेगा। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि आपको इमोशनली थोड़ा कमजोर बनाएगी। जैसे आप अपने शुभचिंतक, अपने परिवार के प्रति थोड़ी ज्यादा संवेदनशीलता महसूस करेंगे। घर का यदि आप दूर रहते हैं तो घर के प्रति आपकी आसक्ति थोड़ी बढ़ सकती है। संतान से थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इस पर ध्यान देंगे। लेकिन सारांश में स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और जोखिम भरे कार्यों से बचिएगा। इसके अतिरिक्त मंगल सर्वथा ही कल्याणकारी कहा जाएगा। स्वभाव में हम्बलनेस जरूर रखिएगा, नहीं तो संतान और अन्य संबंधियों से भी दुराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और भगवान शिव का दूध का से अभिषेक करना और नमः शिवाय का जप करना अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। इसके पश्चात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिसका स्वयं मालिक ही मंगल है, आपके राशि पर ही जो है वो मंगल का गोचर होगा, अर्थात वृश्चिक राशि में ही मंगल गोचर करेगा। तो यह निश्चित रूप से आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ाएगा, आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपका साहस बढ़ाएगा और किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त करने का भाव पैदा करेगा। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाएगा कि आप सब कुछ करने में स्वयं को सक्षम समझेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और न केवल बढ़ाएगा बल्कि यह करके दिखाएगा भी, अर्थात आपके लिए प्रगति के लिए मुख्य रूप से यह उत्तम समय कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नौकरी हो, व्यवसाय हो, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो दिस इज आइडियल पीरियड फॉर यू। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो एक्सीलेंट पीरियड फॉर यू। फॉर एवरी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी ऑस्पिशियस प्रोडक्ट, स्पेशली फॉर योर डेवलपमेंट। यहां पर वृश्चिक राशि में गोचर करने वाला मंगल आपके भार्या या जीवन साथी या स्पाउस के घर पर भी दृष्टिपात करता है, यह सुखद नहीं है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, छोटी सी बात को लेकर लंबा गहरा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और वह विवाद बढ़ सकता है। लेकिन पहले से ही यदि संबंधों में खटास की स्थिति है तो डाइवर्स की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसलिए आप अपने पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से अपने गृहस्थ जीवन पर ध्यान देंगे, अपने जीवन साथी पर ध्यान देंगे, या जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें अपने लवमेट पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, अथवा दुराव की स्थिति अचानक आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात यहां पर अर्थात वृश्चिक राशि में गोचर करने वाला मंगल आपके चतुर्थ भाव अर्थात कुंभ राशि पर भी दृष्टिपात करेगा। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टिपात करने से मंगल यहां पर अर्ध पॉजिटिविटी लिए हुए है और अर्ध निगेटिविटी लिए हुए है। तात्पर्य क्या है कि मंगल स्वयं भूसुत कहा जाता है, भूमि का पुत्र कहा जाता है, जिसके कारण आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए लैंडेड प्रॉपर्टी हो गया, आपको भवन खरीदना है, वाहन खरीदना है, या कोई इन राइटिंग में कोई काम अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे किताब लिखना चाहते हैं, गीत लिखते हैं या कोई भी कविता लिखते हैं, कुछ ऐसा आपने सोच के रखा हुआ है तो उसके लिए बड़ा अनुकूल है मंगल। लेकिन यहां पर मंगल आपके हैप्पीनेस पॉइंट को डैमेज करेगा, अर्थात आपको अनावश्यक रूप से यह महसूस कराएगा कि कुछ है नहीं, आनंद नहीं आ रहा है। आप जिस कार्य को इतना महत्वपूर्ण समझते थे और उसमें आनंद का अनुभव करते थे, अब वो कार्य निरस्ता प्रदान करने वाला आपको सिद्ध होने लगेगा। अर्थात एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द पॉजिटिविटी इन एवरी फील्ड यू विल बी अनेबल टू एंजॉय द इंटरनल हैप्पीनेस, अर्थात आनंदित रहने में मंगल ग्रहण का कार्य करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? यहां पर एक उपाय अमोघ सिद्ध होगा आपके लिए। क्या है? आप ओम हनुमान
अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम हनुमान अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का एक माला जप करिए और गरीबों में अन्न का दान करिए। देखिए कितना कल्याणकारी समय आपका बीतेगा। इसके पश्चात धनु राशि। धनु राशि के लिए मंगल प्रबलतम योगकारी ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव का नेतृत्व करता है, लेकिन आपकी राशि से मंगल द्वादश होकर बैठा हुआ है। तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। ध्यान से सुनेंगे धनु राशि के हमारे सभी दर्शक। देखिए द्वादश भाव में मंगल जाके आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज नए क्रिएट करेगा धन कमाने के लिए, लेकिन बुराई क्या है कि आप धन को संचित कर पाने में असमर्थ रहेंगे। मतलब आपका बिजनेस बढ़ तो रहा, आपकी बैलेंस शीट जो 10 रुपए की थी वो 20 रुपए हो गई, लेकिन जब आप वास्तव में देखेंगे तो लगेगा कि कुछ भी नहीं। ये समस्या उत्पन्न करने वाला मंगल कहा जाएगा। लेकिन अचानक धन लाभ भी यहां पर मंगल देगा। वृश्चिक राशि अर्थात आपके द्वादश भाव से मंगल सीधा छठे भाव पर दृष्टिपात करेगा। छठे भाव में मंगल दृष्टिपात करके आपके मार्ग के सभी बाधाओं का लगभग निराकरण कर देगा। सभी बाधाओं का निराकरण कर देगा और प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए यह अमृत समय कहा जाता है, कहा गया है। यदि आप जरा सा भी कंसंट्रेट होके अप टू द मार्क प्रिपरेशन कर पाए तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी पाने से नहीं रोक सकती है। यहां मार्ग के सभी बाधाओं का जहां मंगल अंत करेगा, वहीं धन के नए नए क्षेत्रों का भी निर्माण करेगा। इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस समय सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा, अर्थात आप रिकॉग्नाइज होंगे, आप स्थापित होंगे, स्टेब्लिश होंगे। कोई भी कार्य जो आप करते हैं वह पहचान में आएगा और आपकी मुख्य विशेषता समाज के नजर में आएगी। अर्थात यदि कोई सेलिब्रिटी व्यक्ति है या उस दिशा में आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई फिल्म के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई टीवी के लिए कर रहा है, कोई कहीं के लिए कर रहा है, किसी भी क्षेत्र के लिए, तो उनके लिए भी ये बड़ा आइडियल पीरियड कहा जाता है। अब द्वादश भाव में गोचर करने वाला यह मंगल आपके पराक्रम भाव पर भी दृष्टिपात करेगा, तो एक्सपोजर बहुत सुंदर देगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत अच्छा, यदि आप डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी प्रकार की कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूरे मनोयोग से काम करना चाहिए। आपके स्थापित होने का यह सुंदरतम समय है। मंगल यहाँ तृतीय भाव पर आपके दृष्टिपात करके यद्यपि भाई बहनों में थोड़ा सा मानसिक मतभेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न कर देगा, लेकिन कोई बहुत उल्लेखनीय नकारात्मकता नजर नहीं आती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके कमर के नीचे पैर में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, नसों में तनाव अधिकांशतः महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको नियमित रूप से बजरंग बाण का एक पाठ करना चाहिए और प्रत्येक मंगल और शनिवार को हनुमान जी का दर्शन मंदिर जाकर करना चाहिए और लड्डू प्रसाद के रूप में निश्चित रूप से वितरित करना चाहिए। मकर राशि का अधिपति शनि है, जो मंगल का परम शत्रु है, लेकिन आपकी राशि से एकादश भाव में मंगल का गोचर होगा। यह अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत गोचर आपके लिए है। जो भी अभी तक रुके हुए कार्य हैं उसे संपन्न करिए, जो भी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण करिए। धन कमाने की जो आपने योजनाएं बनाए रखी हैं उस पर एकाग्र होकर उनको स्टार्ट करिए। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। एकादश भाव में मंगल का गोचर आपके लिए सभी उद्देश्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। सिर्फ एक बिंदु को लेके उस पर हम अभी बात करते हैं। देखिए, एकादश भाव अर्थात वृश्चिक राशि में जब मंगल गोचर करेगा तो आपके अंदर का नकारात्मकता सबसे पहले वो समाप्त करेगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। आप कुछ करना चाहते हैं, अब आप कुछ न कुछ करके ही रहेंगे,
ये कमिटमेंट पैदा करेगा। कोई भी जो काम करते हैं आप, यदि लंबे समय से आपका प्रमोशन शेड्यूल है, प्रतीक्षित है, तो निश्चित रूप से मंगल देगा। स्थानांतरण आप जैसा चाहेंगे उसी स्थान पर स्थानांतरण करेगा। और यदि कहीं आप पॉलिटिशियन हैं और कहीं इलेक्शन वार में हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव भी जीतने की प्रबल संभावना कही जाएगी, बशर्ते जन्म कुंडली में राजयोग होना चाहिए। गोचर अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त मंगल यहां से अर्थात एकादश भाव से मंगल का जो सबसे सुंदरतम परिणाम आपको मिलेगा वो कहां पे मिलेगा कि आपका सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ सकती है। अचानक आपसे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, चाहे वो धन के रूप में, चाहे यश के रूप में, कि आप मतलब एक इंपॉर्टेंट फिगर के रूप में उभर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मंगल का यहां पर गोचरीय परिणाम मिलेगा आपको। अब एकादश भाव से मंगल जब देखेगा तो आपके वृषभ राशि अर्थात पंचम भाव पर भी देखेगा। तो पंचम भाव पर दृष्टिपात करके यदि आप मान लीजिए संतान की प्लानिंग किए हुए हैं, या अगर आपकी श्रीमती प्रेगनेंसी के दौर में है, तो उन्हें अपने इस पीरियड में गर्भ की रक्षा करनी होगी, अन्यथा ये मिसकैरेज का कॉम्बिनेशन भी पैदा कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि मंगल की दृष्टि के कारण इस घर में आपको एक जो सबसे सार्थक परिणाम आपको मिलेगा वो ये कि लंबे समय से जो संबंध आपके पिता से खराब थे वह पुनः एक बार मूल रूप से आ सकते हैं, अर्थात दोनों के बाद व्यवहार पुनः स्थापित हो सकते हैं। दोनों का प्रेम पुनः एक दूसरे के लिए पूर्णता प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां पर जो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा वो लवमेट अर्थात जो इसका अफेयर वगैरह है, उनको ये रिलेशन के ब्रेक होने की संभावना यहां पर मंगल की दृष्टि से ज्यादा बनती है। आप अपने किसी पार्टनर को लवमेट को लेके बहुत सारी लंबी ऊंची ऊंची प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे शादी करनी है, ऐसे करना वैसे करना, पता ये चला कि आखिरी समय में जब सब कुछ चीजें लगभग सुनिश्चित होने जा रही हैं तो अगला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर सकता है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। ये इमोशनल के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। इमोशनल हैप्पीनेस आपकी डैमेज हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त मंगल की कुंभ राशि पर भी दृष्टि है। एकादश भाव से धन परिवार के घर को भी देखेगा। तो जब धन परिवार के घर को देखेगा तो धन में तो वृद्धि करेगा, लेकिन परिवार में थोड़ा सा किसी आपके अपने सदस्य के द्वारा माता पिता भाई बंधु के स्वास्थ्य में प्रतिकूलता देकर थोड़ी सी बेचैनी आपकी बढ़ाएगा, थोड़ा भाग दौड़ बढ़ाएगा। बस यही नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा, अन्यथा सर्वथा ही यह लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला मंगल कहा जाएगा। अब इस मंगल में के गोचर में आपको क्या करना चाहिए? आपको रुद्राष्टक, भगवान शिव का रुद्राष्टक जो जप है या जो पाठ है उसे नियमित रूप से एक बार अवश्य करना चाहिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम जो रुद्राष्टक के नाम से जाना जाता है, इसे एक बार पढ़िए और अगर 3 बार पढ़ पाए तो अद्भुत फायदा होगा। इसके पश्चात कुंभ राशि। कुंभ राशि का भी अधिपति शनि है और वह मंगल का परम शत्रु ग्रह है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कुंभ राशि से मंगल का गोचर अष्टम होगा और अभी अभी मैंने आपको बताया कि मंगल का यह गोचर जब राशि से आपके दशम में होगा तो रोचक नामक राजयोग बनेगा। और दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है, अर्थात सर्वार्थ में मंगल संपूर्णता का परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, प्रत्येक क्षेत्र में मंगल आपको सफलता सुनिश्चित करने वाला कहा जाएगा। नौकरी में प्रगति, व्यवसाय में बढ़ोतरी, सामाजिक रिश्तों में बढ़ोतरी, हर चीज में आप
अद्भुत परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में कहे जाएंगे। आपकी राशि से 10वें भाव में मंगल रोचक नामक राजयोग का सृजन भी कर रहा है, इसलिए राजयोग तुल्य प्राप्त करने में भी सक्षम कहे जाएंगे। यहां पर 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल यानी गोचर कर रहा मंगल वृषभ राशि अर्थात चतुर्थ भाव पर भी दृष्टिपात करेगा। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि मंगल की यहां शुभ नहीं कही जाएगी, अर्थात भूमि भवन से लेके विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाहन से दुर्घटना हो सकती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय तक परेशान रह सकते हैं आप। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। दूसरा, मंगल की 10वें भाव से आपके लग्न पर दृष्टिपात जो है वो पड़ेगी। कुंभ राशि पर भी मंगल दृष्टिपात करेगा, तो निश्चित रूप से आपको ऊर्जावान बनाएगा, रुके हुए कार्यों को संपादित करेगा, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करेगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से उपयोगी समय कहा जाएगा, लेकिन आपके मन में एक बहुत बड़ी दुर्गुणता पैदा कर सकता है। आपके अंदर अति स्वाभिमान या कह लीजिए अहंकार की भावना को प्रज्वलित कर सकता है। थोड़ी सी सफलता से आप बिल्कुल इगोइज्म की स्टेटस में आ सकते हैं, जो बहुत खराब कहा जाएगा। इसलिए आप अपने संबंधों पर विशेष ध्यान रखिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, विनम्रता बनाए रखिएगा। हम्बलनेस इज द बेस्ट टूल। आपके लिए वर्तमान गोचर के 100% पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको विनम्र रहना बेहद आवश्यक कहा जाएगा। क्या करना चाहिए आपको मंगल के इस गोचर में? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और रामचरितमानस का 21 चौपाई का पाठ करिए। इसके पश्चात मीन राशि के लिए मंगल बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। लंबे समय से सोया हुआ भाग्य आपका जगेगा। आपकी राशि से 9वें भाव में मंगल गोचर करेगा, जो आपकी भाग्य की राशि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जलीय राशि जो आपकी जन्म है, मीन राशि वो जलीय है, पंचमेश की राशि कर्क वो जलीय है, भाग्य की राशि वो जलीय है। अर्थात आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं आपके पराक्रम से कम समाप्त होंगी, आपका भाग्य ही सहयोग करने लगेगा। अर्थात आप जो सोचेंगे वो चीजें फलीभूत होती हुई आपको खुद ही दिखने लगेंगी। अर्थात भाग्य के अवरोध से जो लंबे समय से आपके कार्य रुके हुए हैं वो फटाफट होने प्रारंभ हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आर्थिक क्षेत्र में विकास होगा, आपके आर्थिक क्षेत्र के नए नए स्रोत का सृजन होगा, लंबी यात्रा करेंगे। ऐसे विद्यार्थीगण जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग पीरियड यह है। या वे विद्यार्थीगण जो अपने नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कहीं वीजा में प्रॉब्लम, कहीं फला में प्रॉब्लम, तो अब आप प्रयास करिए, भाग्य के सहयोग से आपकी सभी बाधाओं का नाश होगा। ध्यान किस पे देना है आपको? अब जरा इस पे भी ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि मीन राशि के लिए तृतीय की राशि है और मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगी, आपकी पहचान भी बढ़ाएगी, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ाएगी। लेकिन भाई बहनों से हम्बलनेस रखिएगा, संबंध बढ़िया बना के रखिएगा, अन्यथा घर में विरोध की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ मंगल द्वादश भाव पर भी दृष्टिपात करता है, तो द्वादश भाव पर दृष्टिपात करके मंगल आपके खर्चे को बढ़ाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अनावश्यक व्यय की स्थिति जो पैदा करेगा वो आपके समझ में ही नहीं आएगा कि इतना पैसा कहां से खर्च हो गया, मेरा क्यों खर्च हो गया। और इसी के साथ साथ आपके पुराने रिश्ते जो हैं उसको भी मंगल जो है पुनः नवीनीकरण करेगा और आपको आनंद का अनुभव भी कराएगा।
इस समय मंगल के इस गोचरी स्थिति में बहुत सारे लोगों से ऐसे संबंध बनेगा जो कभी नहीं आपके घर आते जाते थे, वो भी आना जाना शुरू करेंगे। जो कभी नहीं मिलते थे वो भले रास्ते में मिले, लेकिन आपको इतना सम्मान देंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अर्थात आपके लिए मंगल का गोचर अत्यंत शुभकारी है। इसे और बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ कर पाए तो यह अत्यंत शुभ और कल्याणकारी कहा जाएगा। धन्यवाद मित्रों।